हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं और ये भी एक नई तरीके का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स, इफ़ एक्स इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। एक्स जो है, यहाँ पर जो भी एक्स आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मान के चलना है। मतलब रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर्स। तो ए बी और सी जो है वो रैशनल नंबर, कोई सा भी रैशनल नंबर हो सकता है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रैशनल नंबर, अभी फिलहाल आप फ्रैक्शन को ना लेके कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था ना कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 अपने आप ही लगा रहता है। तो यहाँ पर आपको पावर्स में भी क्या मान के चलना है, कोई रैशनल नंबर मत मानना, कोई सा भी नंबर आसान सा वो मान के चलना है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाने वाले जो हैं वो आपको बस इतना क्लियर करना चाहते हैं कि आप कोई भी डिजिट की जगह माइनस का साइन ना लें और सिंपल सिंपल नंबर लें। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, विदाउट कोई वैल्यू पुट किए, सीधा सीधा सॉल्व होगा। लेकिन इसमें नया ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको अभी तक तो वैल्यूज़ दी होती थी, कोई कोई मतलब नंबर दिया होता था आपको, लेकिन अब इसमें आपको नंबर देना बंद कर देंगे। सिर्फ ए बी सी डी एक्स वाई जेड में क्वेश्चन चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा मार्क्स का ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एक्स है और पावर अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको पता ही है, जब बेस सेम है तो पावर डिवाइड में माइनस हो जाती है ना। बाहर वाली पावर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी ब्रैकेट के अंदर की पावर को ही एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए एक्स बी माइनस सी की पावर ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखिए बेस मैंने एक बार लिख दिया और पावर जो डिवाइड में थी वो क्या हो गया, माइनस हो गई। यहाँ पे ए आ गया जो पहले से लिखा था। दूसरे ब्रैकेट में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सी माइनस ए हो जाएगा और बाहर आ जाएगा बी। और यहाँ पे भी देखिए एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा और बाहर आ जाएगा सी इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जितने देखने में अजीब लगते हैं उतने होते नहीं है, सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, देखिए याद होगा आपको कि जब नंबर के ऊपर पावर लगी और उसके ऊपर एक और पावर हो तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर का केस। इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। अब ए को इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए एक्स ए बी माइनस ए सी लिख सकते हैं ना। हमेशा कोशिश ये कीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप ए बी लिख रहे हैं, मतलब साथ में अगर आप कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखें। मतलब जैसे ए सबसे पहले आता है ना, तो इसीलिए ए मैंने यहाँ पे ए बी के पहले लिखा है। बी ए भी लिख सकते हैं लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ए बी ही लिखिए। और यहाँ पर भी देखिए ए पहले आता है सी से, तो इसीलिए यहाँ पे अब आगे भी ऐसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट देखिए एक्स लिख दिया मैंने। अब बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पहले आता है ना, और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पहले आता है। इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसमें बी आगे आया है और इसमें बी पीछे आया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए और सी को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी आ गया, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए जितना सिंगल इंडिविजुअल सॉल्व हो सकता था वो हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब ये तीनों के बेस भी तो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो इनकी पावर भी तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये लीजिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये इज इक्वल टू 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंड में वो आर एच एस के बराबर आएगा ना, तब आप लिख देना कि ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो इसको मैं अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसको साथ में स्टार्टिंग से ही मत लाइएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोलने वाला हूँ। तो आपको पता है ब्रैकेट के आगे सब में प्लस का साइन है, तो कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
एज इट इज़ जो भी लिखा था ऊपर वही नीचे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए स्टूडेंट, देखिए ए बी यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे एक माइनस में है, तो इसको काट सकता हूँ। ए सी यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो इसको भी काट सकता हूँ। और बी सी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, इसको भी काट सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली पावर क्या बची, पावर ज़ीरो हो गई है। ठीक है, सब कुछ जब कट जाता है तो पावर ज़ीरो होती है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, और इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था। अब बताइए कि क्वेश्चन मुश्किल लगा या आसान लगा? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस वो ये चाहते हैं कि आप 2 चैप्टर साथ में करें। एक तो पावर वाला तो आप कर ही रहे हैं, साथ में अलजेब्रा भी ले आए। अब अलजेब्रा के जो कोई फॉर्मूले वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, वो भी आने वाले टाइम में करेंगे। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, दोनों चैप्टर आपको साथ में कराए जा रहे हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, अच्छी है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।